अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ़ इन दोनों के इजरा के लिए एक किताब शरह मिआती आमिल और तराकीब को सीखने के लिए इस किताब का मुताला कर रहे हैं। आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। आज का सबक है इअलम अन्नल अवामिला फिन नहवी अला मा अल्लफ़हु अश्शैखु अल इमामु अफ़ज़लुल उलमाइल अनाम। अब्दुल क़ाहिर रुब्नु अब्दिर्रहमान अल जुरजानी ये है जी आज का सबक। इसके आगे एक जुमला है सक़ल्लाहु सराहु जअलल जन्नत मस्वाहु मिअतु आमिलिन। ये है जी आज की इबारत, आज का सबक, जिसके ऊपर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नहवी सर्फ़ी क़वाइद का इजरा करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी तरकीब करेंगे और इसके अंदर मौजूद बहुत सी अहम बातों को ज़िक्र करेंगे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जब भी आप तरकीब करें तो जिस भी कलाम की, जिस भी इबारत की तरकीब करना चाहते हैं उस इबारत को मुख्तलिफ़ अज्ज़ा में तकसीम कर लें। जो जो कलिमा अलग से उसके अंदर ज़िक्र किया गया उसको तकसीम कर लें, उस पर तहक़ीक़ कर लें कि ये कलिमा क्या है। गुज़श्ता असबाक के अंदर तहक़ीक़ के तमाम मराहिल बयान किए गए। ये जो इबारत आपके सामने लिखी गई ये है जी आज का सबक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मौजूद सर्फ़ी नहवी क़वाइद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर बहस की जाएगी, उनका इजरा किया जाएगा। आइए चलते हैं सबक की जानिब। गुज़श्ता असबाक की तरह सबसे पहले आप जब भी तरकीब करें तो कलाम में मौजूद कलिमात को अलग अलग कर लें ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि ये इस्म है, फ़ेल है, हरफ है, मुरक्कब है, मुफ़रद है, क्या किस किस तरकीब में क्या क्या एतबार से ये कलिमात आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक आप उनको अलग से पॉइंट्स नहीं बनाएंगे तब तक समझना और तरकीब करना बहुत ही मुश्किल है। आइए चलते हैं। नंबर 1 इअलम अन्ना अवामिला फ़ी अन्नहवी अला मा अल्लफ़हु अश्शैखु अल इमामु अफ़ज़लु उलमाइल अनाम अब्दुल क़ाहिर बिन अब्दुर्रहमान अल जुरजानी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बाद में तरकीब आगे करते हैं। इअलम, सबसे पहले इअलम के बारे में देखेंगे जी। इअलम क्या चीज़ है? इस्म है, फ़ेल है, हरफ है। हमने इसमें इस्म की अलामात को देखा तो हमें इस्म की कोई अलामत नज़र ना आई।
जब हमने फ़ेल की अलामात की तरफ देखा तो इस पर फ़ेल अमर का वज़न पाया गया, इअलम, तो हमें पता चल गया कि ये इअलम फ़ेल है। अब इअलम जो है ये एक ऐसा कलिमा है, ऐसा फ़ेल है, ऐसा लफ्ज़ है जिसे मुसन्निफ़ीन मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बात पर तनबीह करने के लिए मुसन्निफ़ीन इअलम का इस्तेमाल करते हैं। सोए हुओं को जगाने के लिए मुसन्निफ़ीन इअलम का इस्तेमाल करते हैं। किसी सवाल मुक़द्दर का जवाब बयान करने के लिए मुसन्निफ़ीन इअलम का इस्तेमाल करते हैं। गोया कि इसको एक समझ लें कि आप ऐसा फ़ेल है जिस पे तंबीह करने के लिए, ख़बरदार करने के लिए, किसी बात को जो है तालिबुल इल्म के जहन में पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इअलम फ़ेल अमर है। इअलम सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ। सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ, सुलासी मुजर्रद सही असबाब सामिआ यस्माउ। इअलम सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल अमर। आगे है जी एक हर्फ लिखा है, इन्ना है या अन्ना है, दोनों ही जो है वो या तो इन्ना होगा या अन्ना होगा। अब ये एक बहुत ही अहम बात है कि ये इन्ना और अन्ना के बाद इन्ना और इन्ना कहाँ पढ़ा जाएगा, अन्ना कहाँ पढ़ा जाएगा। तो एक कायदा जहन नशीन कर लीजिए कि जहाँ भी मुफरद का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर अन्ना पढ़ा जाएगा। मुफरद से मुराद ये है कि वो अन्ना जो है वो अपने इस्म से, ख़बर से मिलकर मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता हो, ख़बर बनने की सलाहियत रखता हो। ये कुल 7 चीज़ें हैं। नाइबुल फ़ाइल बनने की सलाहियत रखता हो, उसके बाद मफ़ऊल बिही बनने की सलाहियत रखता हो, मुदाफ़ इले बनने की सलाहियत रखता हो, मजरूर बने। इन 7 चीज़ों में जब बनेगा अन्ना पढ़ा जाएगा। अगर इसके अलावा है, अगर मुफरद के इस्तेमाल में आ रहा है तो अन्ना पढ़ा जाएगा, मुफरद के अलावा में है तो इन्ना पढ़ा जाएगा। और वैसे भी एक और कायदा है, अलीमा और उसके मुश्तक़ात के बाद जो है वो अन्ना ही पढ़ा जाता है। अन्ना, ये जी अन्ना के बारे में कायदा पढ़ लिया। आगे है जी अन्नल अवामिला। अवामिला क्या चीज़ है? देखें, मारिफा है। हमने एक कायदा पढ़ा था कि अगर मारिफा इब्तिदाए कलाम में आए और उसके बाद जार मजरूर आए तो वो मारिफा मुब्तदा बनता है और जार मजरूर उसकी ख़बर बनते हैं। यहाँ पर वो कायदे का इतलाक़ नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर मारिफा इब्तिदाए कलाम में नहीं बल्कि वस्ते कलाम में है, दरमियाने कलाम में है। तो यहाँ पर एक और कायदा जहन नशीन कर लीजिए कि जब भी मारिफा दरमियाने कलाम में आए और उसके बाद जार मजरूर आए तो उस मारिफा को ज़ुलहाल और जार मजरूर को हाल बनाते हैं। इस कायदे को जहन नशीन कर लीजिए। अवामिला मारिफा है, इसके बाद जार मजरूर है, ये आपस में हाल और ज़ुलहाल बनेंगे। उसके बाद फिर अला हरफ जार है। अला हरफ जार के बाद मा आ रहा है। अब अला के जब अला आया तो अला से हमें ये चीज़ पता चली कि ये अला जो है ये इस्म पर ही दाखिल होता है, क्योंकि ये इस्म हरूफ जारा पर दाखिल होता है अला, और अला जो है ये इस्म पर ही दाखिल होता है। जब अला इस्म पर दाखिल होता है तो इसके बाद हमें ये पता चला कि अला के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा, जो भी कलिमा आएगा वो इस्म होगा, ख्वाह उसकी शक्ल कैसी भी हो। अब माँ बज़ाहिर तो हमें जो है वो एक हर्फ मालूम होता है, लेकिन इस बात पर दलील ये है कि ये इस्म है क्योंकि इस पर अला हरफ जार दाखिल है। अब अला हरफ जार जिस पर दाखिल है वो माँ है, तो ये माँ जो है ये इसमें मौसूल का भी हो सकता है और मौसूफ का भी हो सकता है। अब आप इसको माँ मौसूला भी बनाएं या माँ मौसूफ़ा भी बनाएं, दोनों तरकीब दुरुस्त होंगी। अगर माँ मौसूफ़ा बनाएंगे तो माँ बाद इसकी सिफ्त बनानी पड़ेगी,
और अगर मा मौसूला बनाएंगे तो मा बाद इसका सिला बनेगा। इसको हम मा मौसूला बना लेते हैं। अब मा मौसूला जो है इसको अपने सिले की तलाश होती है और इसका सिला जो है वो जुमला, और फिर जुमले के अंदर एक ऐसी ज़मीर होती है जो उस मौसूल की तरफ लौटती है। ये बात, ये कायदे ज़हन नशीन कर लीजिए कि मा मौसूला उसके सिले के अंदर एक ज़मीर होगी जो उसके मौसूल की तरफ लौटेगी। आइए आगे चलते हैं। अल्लफ़ा, अल्लफ़ा फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। अल्लफ़ा युअल्लिफ़ु तालीफ़न। अब ये सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब। अब इसके साथ हु ज़मीर मुत्तसिल है। फ़ेल के साथ जब भी कोई ज़मीर मुत्तसिल होकर आएगी वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। अब सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, ये दो ऐसे सीगे हैं माजी के अंदर जिनका फ़ाइल पोशीदा भी हो सकता है और ज़ाहिर भी हो सकता है। बाकी जितने 12 सीगे हैं उन 12 सीगों का फ़ाइल उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल होती है। ये दो सीगे हैं जिनका फ़ाइल पोशीदा भी हो सकता है और ज़ाहिर भी हो सकता है। अल्लफ़ा फ़ेल हो गया। अब हमें इसका फ़ाइल भी तलाश करना है और इसके साथ जो ज़मीर मुत्तसिल है उसको भी देखना है। ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है और ज़ाहिरी बात है जो ज़मीर ज़िक्र की जाती है उसका मर्जे कोई ना कोई होता है। अब इस ज़मीर का मर्जे जो है वो मा मौसूला है। ये जो वो ज़मीर है जो सिले की तरफ, मा मौसूला की तरफ लौटेगी। आगे चलते हैं। अश-शैखु, अश-शैखु पे हमने शैखु क्यों पढ़ा? इस वजह से कि अल्लफ़ा फ़ेल का हमें फ़ाइल तलाश करना है और अल्लफ़ा फ़ेल का फ़ाइल जो है वो अश-शैखु से अल्लफ़ा फ़ेल का फ़ाइल बनेगा। तालीफ़ करने वाला अल्लफ़ा फ़ेल का फ़ाइल अश-शैखु। अश-शैखु मारिफ़ा है, उसके बाद अल इमामु भी मारिफ़ा है। हमने पढ़ा था कि जहाँ पर दो मारिफ़ा इकट्ठे आ जाएं और उनसे पहले माक़बल कोई फ़ेल या शिबा फ़ेल ना हो जो उनको मफ़ऊलियत और मंसूबियत में तकसीम करने वाला हो, वो दोनों मारिफ़ा आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अश-शैखु मौसूफ़ है, अल इमामु इसकी सिफ़त है। ये तो दोनों मारिफ़ा हो गए। अब आगे अफ़ज़लु उलमाइल अनाम। अब आगे हमने एक और कायदा पढ़ा था कि जहाँ पर 3 नकिरा आ जाए, 4 नकिरा आ जाए, 5 नकिरा आ जाए और उसके बाद अगर मारिफा आ जाए तो वो आपस में मुदाफ मुदाफ इले बनते हैं। और एक कायदा ये भी पढ़ा था कि जब नकिरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो तो वो भी मारिफा हो जाता है, मुअर्रफ बिल इजाफत, यानी वो मारिफा के हुक्म में हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, एक नकिरा, दूसरा नकिरा और तीसरा मारिफा है। गोया कि इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो जुमला कलाम है अफ़ज़लु उलमाइल अनाम, ये भी मारिफा के हुक्म में है क्योंकि इसकी इजाफत मारिफा की तरफ है। तो गोया कि एक मारिफा हो गया, 2 मारिफा हो गए और 3 मारिफा हो गए। अब ये तीनों मारिफा होने के बाद हमें ये बात पता चली कि जब 3 मारिफा आ जाएं या 4 मारिफा आ जाएं तो वो आपस में मौसूफ सिफ़त बनते हैं। आगे चलिए, अब्दुल काहिर। अब अब्दुल काहिर नाम है। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने एक कायदा पढ़ा था कि अगर लक़ब के बाद नाम आ जाए, लक़ब के बाद नाम आ जाए तो वो लक़ब जो है, अलक़ाबात जो है वो मिलकर मुबदल मिन्हु और नाम जो है ये बदल बनता है। यहाँ पर अब्दुल काहिर के बारे में एक और कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए। जमहूर का मज़हब ये है कि कोई भी नाम जिसमें मुदाफ़ इले का अगर ताल्लुक़ ज़ाहिरन नज़र आ रहा हो उसको मुदाफ़ इले नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसको मुकम्मल नाम ज़िक्र किया जाएगा। इस तरह नहीं कहा जाएगा कि अब्दु मुदाफ़ अल काहिरी मुदाफ़ इले, बल्कि इस तरह कहा जाएगा कि अब्दुल काहिर ये एक अलम है, एक नाम है, इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पर ही नाम ज़िक्र करके जो भी तरकीब कलाम में वाक़या हो इसको वो बनाया जाएगा। अब्दुल काहिर के बाद लफ्ज़ इबन। इबन के बारे में एक कायदा याद कर लीजिए कि इबन से कबल अगर बेटे का नाम हो और उसके बाद बाप का नाम आ जाए या दादा का नाम आ जाए या दादी का नाम या नानी का नाम आ जाए
तो इबन जो है ये मा कबल के लिए सिफ्त बनता है और मा बाद के लिए मुदाफ बनेगा। इबन से पहला लफ्ज़ जो होगा वो मौसूफ होगा, इबन उसकी सिफ्त होगा और उसके बाद जो लफ्ज़ आएगा ये उसके लिए मुदाफ होगा। अब आगे देखिए, अब्दुर्रहमान। अब अब्दुर्रहमान जो है ये इबन है। यहाँ पे इबन के बारे में हमने कायदा पढ़ा कि ये मा कबल की सिफ्त और मा बाद के लिए मुदाफ है। इसका मतलब यह है कि अब्दुर्रहमान इस इबन का मुदाफ इले है। आगे चलिए, अल-जुरजानी। अब अल-जुरजानी की तरफ जब हम चले तो हमने देखा कि अब्दुल काहिर अल-जुरजानी, अब्दुल काहिर जो है ये मौसूफ है। मौसूफ के अंदर ये सलाहियत होती है कि उसकी 2 सिफ़ात भी आ सकती हैं, 3 सिफ़ात भी आ सकती हैं, जबकि सिफत की सिफत नहीं आ सकती। अब अब्दुल काहिर जो मौसूफ था, माँ बाद इसकी सिफत थी और उसके बाद अल-जुरजानी एक तीसरा लफ्ज़ आया जो मारिफा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मारिफा भी जो है ये इस अब्दुल काहिर की सिफ्त वाक़या होगा। जुरजानी जी इसमें मंसूब है, यानी किसी भी शहर की तरफ जब निस्बत की जाती है तो उसके अंदर निस्बत की या जो है वो आ जाती है, जिसे इसमें मंसूब कहा जाता है। तो ये जुरजानी इसमें मंसूब होने की वजह से इस अब्दुल काहिर की सिफ्त है। अब ये एक मारिफा, ये इसकी सिफत, ये इब्नुन अपने माँ बाप से मिलकर अब्दुल काहिर की सिफत। गोया कि अब्दुल काहिर की एक सिफत ये वाक़या हो गई और एक सिफत ये वाक़या हो गई। आगे चलें तो सकल्लाहु सराहु जअल जन्नत मसवाहु, ये एक जुमला मुअतरिज़ा है इस कलाम के अंदर। इंशाअल्लाह वो कैसे है वो जब हम इसकी तरकीब करेंगे तो उसमें पता चलेगा। कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान कोई ऐसा जुमला आ जाए जो उन दोनों के दरमियान जिसका ताल्लुक़ या रब्त कायम ना हो, वो जुमला मुअतरिज़ा होता है। इसी तरह हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की इस्म और ख़बर के दरमियान कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसका उनके साथ रब्त कायम ना हो तो वो भी जुमला मुअतरिज़ा है। अब ये जो जुमला है सकल्लाहु से लेकर मसवाहु तक, ये ख़बर और इस्म के दरमियान एक जुमला है जो जुमला मुअतरिज़ा है। आगे चलें, मिआतु। मिआतु के बारे में कायदा पढ़ा हमने कि मिआतु जो है अगर इसके बाद इसकी तमीज़ जिक्र की जाए तो मिआतु मुदाफ होता है और उसकी तमयीज़ मुदाफ इले वाक़या होती है। मिआतु मुदाफ और तमयीज़ मुदाफ इले। ये है जी इसकी मुख्तसर सी तहकीक, मुख्तसर से कवाइद जो इसके अंदर ज़िक्र किए गए। आइए चलते हैं इसकी तरकीब की जानिब। हमने पढ़ा इअलम, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ। अमर के बारे में कायदा है, अमर को मुज़ारे से बनाया जाता है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर अमर से बना। और अब वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़ेल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाजिर में भी ज़मीर जो पोशीदा होती है वो वाजिबुल इस्तितार होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो ज़मीर पोशीदा होगी वो वाजिबुल इस्तितार होगी और वो ज़मीर इसका फ़ाइल होगी। गोया कि फ़ेल मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ, इसके अंदर अंता ज़मीर इसका फ़ाइल, अंता ज़मीर फ़ाइल हो गई। हमें फ़ेल भी मिल गया, फ़ाइल भी मिल गया। अब हमें चाहिए इसके बाद या तो अलग जुमला बनेगा या जो है वो मफ़ऊल या मंसूबात में से कोई चीज़ जिक्र की जाएगी, क्योंकि फ़ेल और फ़ाइल से भी मिलकर कलाम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन फ़ेल और फ़ाइल के बाद तीसरी चीज़ अगर आए तो वो मंसूबात में से ही कोई चीज़ आएगी। आगे देखते हैं तो हमें पता चला कि आगे आ गया अन्ना। जब हमें फ़ेल और फ़ाइल मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हमें अन्ना से जो है वो मफ़ऊल बिही मिलेगा। अब अन्ना जब अपने इसम और ख़बर से मिलकर मफ़ऊल बिही बनेगा तो मफ़ऊल बिही का मकाम मुफ़रद का मुकाम होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब मफ़ऊल बिही का मकाम मुफ़रद का मुकाम है तो यहाँ पर ये अन्ना पढ़ा जाएगा। अन्ना, अब अन्ना जो है इस पर भी एराब लगा लेते हैं। अन्ना इअलम अन्नल अवामिला। अवामिला क्यों पढ़ा?
क्योंकि अन्ना हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से है तो हमें इसका इस्म और ख़बर को तलाश करना है। अल अवामिला गोया के इसका इस्म है और इस्म की अलामत यह है कि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल है, तो ये इसका इस्म हुआ। अब इस अवामिल का आगे क्या ताल्लुक है ये भी देखना है। ज़ाहिरन तो हमें इसका इस्म मिल गया, लेकिन हो सकता है इस अवामिल का अगली इबारत से कोई ताल्लुक हो, तो वो हमने कायदा पढ़ा था कि अगर मारिफा वस्ते कलाम में आए और उसके बाद जार मजरूर आए तो वो आपस में हाल और जुल्हाल बनते हैं। अब अवामिला को जुल्हाल बनाएं, फिन नहवी जार मजरूर है, अवामिला जुल्हाल, फिन नहवी जार और मजरूर। जार मजरूर मिलकर आपको पता है कि अगर कलाम के अंदर इनका मुतल्लक मौजूद हो तो फाबिहा, अगर मौजूद नहीं है तो मुतल्लक महसूफ निकाला जाता है। अब हमें यहाँ पे हाल चाहिए और हाल जो है वो मंसूब होता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी फ़ेल या शिबा फ़ेल निकलेगा वो मंसूब हालत में निकलेगा। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं मज़कूरतन। अब मज़कूरतन निकाला, मंसूब इस वजह से कि हाल मंसूब होता है। अब मुअन्नस क्यों निकाला? मुअन्नस इस वजह से निकाला कि हमने एक कायदा पढ़ा था कि जमा मुकस्सर जो है ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। अगर ये मौसूफ वाक़या हो तो इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आ सकती है। मज़कूरतन हमने इसकी सिफत मज़कूरतन महजूफ निकाला और ये जार मजरूर उस मज़कूरतन के मुताल्लिक हो गए। आगे चलते हैं। अला हरफ जार, मा अल्लफ़हू। अब मज़कूरतन जो हमने यहाँ पे निकाला था, अब ये जार मजरूर उसके मुताल्लिक किए हमने, ये तो उसके ज़र्फ़ मुस्तक़र हुए। अब आगे एक फिर जार हरफ जार आ गया। अब ये मुकम्मल तरकीब जब होगी उसके बाद ये जार मजरूर, हमने गुज़श्ता सबक में भी कायदा पढ़ा था कि जब दो जार मजरूर हों तो एक ज़र्फ़ मुस्तक़र हो जाए तो दूसरा ज़र्फ़ लग़्व होता है, क्योंकि वो फ़ेल या शिबा फ़ेल जिसके मुताल्लिक किया गया होता है, ज़र्फ़ मुस्तक़र किया गया होता है, वो मज़कूर की तरह हो जाता है और दूसरा ज़र्फ़ जो है वो उसके ज़र्फ़ लग़्व होगा। अला हरफ जार है, मा मौसूला, अल्लफ़ा फ़ेल सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, हरफ जार मा मौसूला, अल्लफ़ा फ़ेल है, हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, राजे बसुए मा मौसूला। फ़ेल मिल गया हमें, अब हमें फ़ाइल की तलाश है। ज़मीर भी मिल गई जो मा मौसूला की तरफ राजे है। अब हमें फ़ाइल की तलाश है। इस फ़ेल का फ़ाइल क्या होगा? इस फ़ेल का फ़ाइल अश-शैख़ु अल इमामु अफ़ज़लु उलमाइल अनामी। अश-शैख़ु शेख, अल इमाम अफ़ज़लु उलमाइल अनाम। अब अश-शैख़ु अल इमामु अफ़ज़लु उलमाइल अनाम ये आपस में मौसूफ सिफ़त बनेंगे। अश-शैख़ु मौसूफ, अल इमामु सिफ़त अव्वल, अफ़ज़लु उलमाइल अनाम सिफ़त सानी। शैख़ु पर रफ़ा आया फ़ाइल होने की वजह से, अल इमामु पर रफ़ा आया इस मौसूफ के सिफ़त होने की वजह से। ये फ़ाइल भी है लेकिन मौसूफ भी है। मौसूफ और सिफ़त का एराब एक है। अफ़ज़लु पर रफ़ा आया इसकी सिफ़त होने की वजह से। उलमाई पर कसरा आया, अफ़ज़लु इसमें तब्दील इजाफ़त के साथ इस्तेमाल है। ये मुदाफ़ है, ये मुदाफ़ इले मुदाफ़ है। उलमाई इस पर कसरा आया इसका मुदाफ़ इले होने की वजह से। तनवीन क्यों नहीं आई? क्योंकि ये आगे की तरफ भी मुदाफ़ है और मुदाफ़ पर तनवीन नहीं आती, इस वजह से एक ज़ेर आई। उलमाइल अनाम, ये अनाम जो है ये इसका मुदाफ़ इले है। गोया कि ये मुदाफ़ इले मुदाफ़ से मिला और ये इस मुदाफ़ से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बाहुक्म मारिफा के हुक्म में हो गया और इसकी सिफ़त सानी। अश-शैख़ु अल इमामु अफ़ज़लु उलमाइल अनाम मौसूफ और सिफ़त मिल गए। अब ये हैं जी सारे अलक़ाबात।
अब अलकाबात के बारे में हमने कायदा पढ़ा था कि ये अलकाबात मिलकर मुबदल मिन्हु बदल बनते हैं जब इनके बाद जो है वो अलम जिक्र किया जाए। अब ये सब मुबदल मिन्हु। आगे आ गया अब्दुल काहिर। अब्दुल काहिर, अब्दुल काहिर बदल बनेगा। अब्दुल काहिर इस मुबदल मिन्हु का बदल वाक़या होगा, लेकिन इससे पहले ये बात देखना ज़रूरी है कि इस अब्दुल काहिर का आगे वाले कलाम से कोई ताल्लुक़ है। तो हमने पढ़ा था कि अगर बाप और बेटे के दरमियान जो है इब्न आ जाए तो वो इब्न जो है वो माक़बल के लिए सिफ़्त और माबाद के लिए मुदाफ़ होता है। अब्दुल काहिर मौसूफ़ है इब्नु अब्दिर रहमान, ये इसकी सिफत है। मौसूफ और सिफत, ये सिफत अव्वल हो गई। अब्दुल काहिर यहां पर मौसूफ। अल जुरजानी इसकी सिफत सानी है। जुरजानी सिफत सानी क्यों है? क्योंकि ये भी मारिफा है और मारिफा आ गया तो फिर हमें पता है कि जब दो मारिफा आ जाएं तो वो आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं। अल जुरजानी सिफत सानी, मौसूफ और सिफत अव्वल और सिफत सानी मिलकर बदल। अब्दुल काहिर रुबनु अब्दिर रहमान अल जुरजानी जी, ये मौसूफ और सिफत आपस में मिलकर बदल। ये बदल और मुबदल मिन्हु, ये बदल और मुबदल मिन्हु मिलकर इस अल्लफ़ा फेल का फ़ाइल। अल्लफ़ा फेल अपने फ़ाइल से मिलकर फेल जुमला फेलिया खबरिया होकर इस मा मौसूल का सिला। अब मा मौसूल अपने सिला से मिलकर इस जार का मजरूर, ये जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व होंगे मज़कूरतन के। अब मज़कूरतन जो है ये सीगा वाहिद मुअन्नस, इसमें हिया ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल है और जो ज़मीर हाल के अंदर होती है वो जुल्हाल की तरफ राजे बसूए होती है और जुल्हाल जो है वो हमारा जमा मुकस्सर है। तो जो वाहिद मुअन्नस की ज़मीर है वो जमा मुकस्सर की तरफ लौट सकती है। अब जमा मुकस्सर की तरफ जो ज़मीर लौटेगी सीगा वाहिद मुअन्नस इसमें मफ़ऊल है मज़कूरतन। अब मज़कूरतन सीगा वाहिद मुअन्नस इसमें मफ़ऊल, हिया ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल है जो राजे बसूए है जुल्हाल के। अब मज़कूरतन इसमें मफ़ऊल, हिया ज़मीर नाइबुल फ़ाइल अपने ज़र्फ़े मुस्तक़र और ज़र्फ़े लग़्व से मिलकर अवामिला का हाल। अब अवामिला जुल्हाल अपने हाल से मिलकर अन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म। अब हमें अन्ना हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म मिल गया। अब हमें इसकी ख़बर की तलाश है। अब जब इसकी ख़बर की तरफ हम बढ़े तो हमें यहाँ पे लफ्ज़ मिला मिआतु आमिलिन। मिआतु हमें पता चला कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर मरफ़ू होती है। मिआतु मुदाफ़ है, आमिलिन इसकी तमीज़ है। मुदाफ़ मुमय्यज़ और आमिलिन तमीज़ मुदाफ़ इले, मुदाफ़ मुदाफ़ इले आपस में मिले मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर इस हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर। आज की तरकीब, इसकी मुकम्मल तरकीब कि ए अलम जो है उसका फ़ाइल हमें मिल गया था अंता ज़मीर, ए अलम अपने फ़ाइल और ये हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इसम और ख़बर से मिलकर बतवील मुफ़रद होकर ए अलम का मफ़ऊल बिही, ए अलम अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया इंशाइया। अब इसमें दरमियान में जो जुमला मुअतारिज़ा था एक, इसकी तरकीब कर लेते हैं। सक़ा फ़ेल है, उसी तरह वाहिद मुज़क्कर गायब का है। अल्लाह इसमें जलालत इसका फ़ाइल है। सराउ ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर इसका मफ़ऊल बिही है। अब ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया।